सो ऑलराइट गाइस, कैसे आप सब? होप करता हूँ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो दोस्तों मैं फिर से लेके आ चुका हूँ एक न्यू एपिसोड ऑफ फुटबॉल ट्रांसफर विंडो, जहाँ पे आज हम बात करेंगे भाई बार्सिलोना से कई सारी अपडेट्स निकल कर सामने आ रही है। उन सब पे एक एक करके बात करूंगा भाई। जैसे कि मार्कस रैशफोर्ड का इंटरव्यू रहा, जो कि बहुत मेरे ख्याल से परफेक्ट इंटरव्यू दिया है एक एज अ एक्स फुटबॉल प्लेयर। मतलब आप किसी क्लब के लिए पहले खेले होते हो तो एक एक्स प्लेयर उनके होने के नाते बहुत अच्छा इंटरव्यू था मार्कस रैशफोर्ड का। दूसरी तरफ बात करेंगे दोस्तों कि मार्क वर्नाल कहीं ना कहीं भाई मार्केट में कहीं ना कहीं भाई जनरेट कर रहे हैं अपना इंटरेस्ट, और भाई कई सारे क्लब्स उन पे इंटरेस्टेड है भाई। एक बहुत ज़्यादा हॉट प्रॉस्पेरिटी है भाई उनकी कहीं ना कहीं। उसी तरफ दोस्तों बात करेंगे कहीं ना कहीं कि एक और अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि पाओ विक्टर के लिए क्लब रेडी हो चुका है और बहुत अच्छे पैसे दिए उन्होंने बार्सिलोना को। तो सब पे एक एक करके बात करूंगा। फिर उसके बाद दोस्तों बात करूंगा आर्सेनल पे, जो उनका ड्रीम टारगेट कहीं ना कहीं पूरा हो गया। एक ड्रीम पोजीशन जिसके लिए वो कई साल से स्ट्रगल कर रहे थे, फाइनली उसमें उनको एक बहुत तगड़ा प्लेयर उन्होंने साइन कर लिया। तो सब पे दोस्तों बात करेंगे वीडियो में एक एक करके। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई अभी तक देख रहे हो तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले भाई आपको एक खबर बता दूं, जो कि थी कल मार्कस रैशफोर्ड की कहीं ना कहीं अनविलिंग थी एज अ बार्सिलोना प्लेयर। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने एक नंबर लिया है, नंबर 14, और दोस्तों वो नंबर 14 के अंडर खेलेंगे बार्सिलोना। उन्होंने नंबर 14 लिया, उससे वो खेलेंगे, उनका जर्सी नंबर है दोस्तों कहीं ना कहीं एक लेजेंडरी जर्सी नंबर है, क्योंकि इसको हमारे लेजेंडरी थियरी ऑनरी ने कहीं ना कहीं पहना था, जिनको भाई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम भी कहा जाता है। दोस्तों बारसा ने जब पहली बार ट्रेबल जीता था अपने हिस्ट्री में, तो उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जब मार्कस रैशफोर्ड ने ये नंबर लिया, उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी ऑफिशियल प्रेजेंटेशन हुई जॉन लपोर्टा के साथ, फोटोज वगैरह जो आपने देख ली होगी। उसके बाद दोस्तों उनसे एक सवाल पूछा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बार्सिलोना और मैनचेस्टर यूनाइटेड की राइवलरी हम सब जानते हैं दोस्तों कैसी है कहीं ना कहीं। तो उनसे दोस्तों एक सवाल पूछा गया, तो मेरे को पर्सनली मार्कस रैशफोर्ड का जो जवाब तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और सेटिस्फाइड लगा। उनसे पूछा गया कि आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में क्या बोलोगे। तो सबको कहीं ना कहीं दोस्तों एक्सपेक्ट करते कि वो बहुत कुछ खराब बोलेंगे, क्योंकि जिस तरह के से मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस, मैनचेस्टर यूनाइटेड के बोर्ड्स ने उनको ट्रीट किया है दोस्तों, कहीं ना कहीं बंदा फ्रस्ट्रेशन निकलता है। लेकिन उन्होंने क्लियर कट कहा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड विल ऑलवेज बी इन माई हार्ट। वही एक क्लब थी, इट वॉज द क्लब दैट हैज गिवन मी एवरीथिंग। दोस्तों कहीं ना कहीं उन्होंने क्लियर कहा कि इस क्लब ने मुझे सब कुछ दिया है, इस क्लब के बिना आज मैं कुछ भी नहीं होता। और दोस्तों कहीं ना कहीं दिखाता है कि मार्कस रैशफोर्ड अपने कहीं ना कहीं रूट को कभी नहीं भूले हैं, ना वो भूल सकते हैं। पर्सनली मैं इससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुआ, जिस तरीके से उन्होंने अपने एक्स क्लब को काफ़ी ज़्यादा प्रेस किया। उन्होंने कहा आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो जाए ट्रॉफीज जीते कहीं ना कहीं मेरे बिना भी, और भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी ग्रेट। और भाई कहीं ना कहीं मेरे को बहुत अच्छा लगा जवाब। दूसरा सवाल कहीं ना कहीं दोस्तों उनसे पूछा गया कि आप हंसी फ्लिक के बारे में क्या कहना चाहोगे, हंसी फ्लिक के सिस्टम के बारे में क्या कहना चाहोगे। तो मार्कस रैशफोर्ड ने बोला कि दोस्तों बार्सिलोना में सेटल होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, फैंस की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा रहती है। पर दोस्तों कहीं ना कहीं मैं मेहनत करूंगा, आई विल वर्क हार्ड एंड आई विल फिट इन टू द हंसी फ्लिक सिस्टम। और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि हंसी फ्लिक ने जो मुझसे बात किया वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल था फॉर मेरी डिसीजन टू साइन फॉर बार्सिलोना। कहीं ना कहीं दोस्तों ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो कितने ज़्यादा डेस्परेट थे भाई बार्सिलोना के खेलने के लिए। और दोस्तों कहीं ना कहीं मैनेजर ने उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेस किया। हमने देखा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं दोस्तों वो विला में कई सारे रोल्स में खेले, तो डेफिनेटली दोस्तों वो हंसी फ्लिक के सिस्टम में काफ़ी अच्छे से फिट हो सकते हैं। और इस टाइप का वर्सेटाइल प्लेयर पर्सनली मेरे को तो चाहिए था मैनचेस्टर यूनाइटेड में, जो कहीं ना कहीं दोस्तों लेफ्ट विंग भी खेल सकता है, राइट विंग भी खेल सकता है, स्ट्राइकर भी खेल सकता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों काफ़ी अच्छे वर्सेटाइल प्लेयर हमें मार्कस रैशफोर्ड के रूप में मिले, और ये कहीं ना कहीं बहुत ब्लेस वाली बात है एज अ बार्सिलोना फैन। और दोस्तों मैं होप करता हूँ कि मार्कस रैशफोर्ड को हम परमानेंट कर सके, अगर वो उनका सीजन अच्छा गया तो। ऐसे भी हम सब जानते हैं दोस्तों कि इंग्लिश टीम की कहीं ना कहीं पीआर इंग्लिश प्लेयर्स की बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों ये थी रिगार्डिंग मार्कस रैशफोर्ड की न्यूज़। अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों अगली न्यूज़ की तरफ। तो दोस्तों अब अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगली न्यूज़ ये निकल कर सामने आ रही है कहीं ना कहीं कि बार्सिलोना कहीं ना कहीं जा रही थी जापान टूर पे, विसल कोबे के साथ मैच था, और कहीं ना कहीं फिर उनका मैच था कोरिया में। तो दोस्तों अभी रिपोर्ट से निकल कर सामने आ रही है कि बार्सिलोना को खेलने तो जाना था, लेकिन डील ऐसी हुई थी, एक कंपनी है जापान की, यावडू करके कुछ नाम है, एग्जैक्टली मैं उसको प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहीं ना कहीं कहा था कि एक वो पैसे भेजेंगे सेकंड पार्टी को, और सेकंड पार्टी दोस्तों बार्सिलोना के अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर करेगी। तो दोस्तों बताया ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं दोस्तों वो कंपनी ने कहीं ना कहीं फ्रॉड किया बार्सिलोना के साथ। उन्होंने सेकंड पार्टी को कभी पैसे भेजे नहीं, तो इस कारणवश बार्सिलोना के अकाउंट में पैसे नहीं आए। इसी कारण दोस्तों कहीं ना कहीं बार्सिलोना ने अपना टूर कैंसिल कर दिया था विसल कोबे के साथ। लेकिन अब रिपोर्ट्स दोस्तों ये निकल कर सामने आ रही है कि बार्सिलोना को, क्योंकि इस कहीं ना कहीं प्री सीजन टूर से काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाने की उम्मीद थी, अराउंड 15 मिलियन के आसपास एक न्यूज़ अमाउंट था लमसम, जो कि बार्सिलोना को हैवी लॉसेस हो सकते हैं।
फिर दोस्तों रिपोर्ट ये निकल कर अभी सामने आ रही है कि 90% चांस इसका कंफर्म है कि बार्सिलोना जाएगी प्री सीजन टूर में। इसलिए जाएगी क्योंकि जो बार्सिलोना के शर्ट स्पॉन्सर थे आज से कुछ साल पहले रैकिटिन, उन्होंने भाई दोस्तों सारी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर किया। उन्होंने इस खराब टाइम पे बार्सिलोना को सपोर्ट किया और कहीं ना कहीं बार्सिलोना के तरफ अपनी लॉयल्टी दिखाई है कि कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा पास्ट में रिलेशन अच्छा था। इसी कारण दोस्तों अभी बताया ये जा रहा है, रिपोर्ट से निकल कर सामने आ रही है कि 90% चांस है कि बार्सिलोना जा रही है भाई एशियन टूर पे। और दोस्तों जो जैसा था वैसे ही रहेगा, बस आज रात की फ्लाइट है तो बार्सिलोना जा सकती है। अभी बस जो थोड़ी बहुत डिटेल्स इधर उधर माइन्यूट बची है उनको रिजॉल्व करने में क्लब लगी हुई है। उसके बाद हमें बार्सिलोना दोस्तों एशिया टूर पे जाते हुए दिख सकती है। कहीं ना कहीं जो 2 मैच होने थे साउथ कोरिया में उसको भी पूरा फाइनेंशियली बैकिंग कर दिया गया। प्लेयर्स को जहां जहां जाना था, एक्सपेक्टेड था फोटो सेशन वगैरह के लिए, बहुत सारे टूर्स पे, वो सब ऑफिशियली हो चुका है, वो सबको स्पॉन्सर मिल चुका है। तो दोस्तों जो थोड़ा बहुत हमें लग रहा था कि ये डेंजर में है कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा एशिया टूर, वो अभी हमें वापस कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो ये थी दोस्तों रिगार्डिंग एशिया टूर की न्यूज़। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो दोस्तों अगली न्यूज़ ये निकल कर सामने आ रही है कि भाई एफसी ब्रागा जो क्लब है कहीं ना कहीं उसने बार्सिलोना की एक बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी है, हल कर दी है। और वो दोस्तों कहीं ना कहीं जब हम पाओ विक्टर को देख रहे थे 5 से 8 मिलियन में जाते हुए, कहीं ना कहीं दोस्तों बार्सिलोना ने करंटली पाओ विक्टर को सोल्ड कर दिया एफसी ब्रागा को 12 मिलियन प्लस 3 मिलियन ऑन एड ऑन। तो दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत अच्छे नंबर है। मेरे को पर्सनली लगता है हंसी डेको ने और कहीं ना कहीं जॉन लपोर्टा ने इसको बहुत अच्छे से नेगोशिएट किया है। और दोस्तों क्रेडिट देना चाहिए जहाँ पे कहीं ना कहीं दोस्तों क्रेडिट ड्यू रहता है, क्योंकि हम इनकी बुराई तो करते हैं लेकिन जब इन्होंने अच्छा काम किया तो इनको प्रेज भी करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखो, हाँ, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पावर विक्टर के लिए मैक्सिमम 5 मिलियन या 8 मिलियन आएंगे और उसमें भी 30% हमें जिरोना को देना है, क्योंकि दोस्तों जिरोना ने भी फ्यूचर राइट रिजर्व करके रखे हुए थे पावर विक्टर के। तो दोस्तों बताया अब ये जा रहा है कि 12 मिलियन प्लस कहीं ना कहीं 3 मिलियंस का एड ऑन है। अगर सब मीट करते हैं तो हमें जिरोना को अराउंड हम बार्सिलोना इस डील से अर्न कर सकती है 10.45 मिलियन के अराउंड आसपास। और दोस्तों कहीं ना कहीं और उसकी दूसरी तरफ देखिए कि हम व्हाट इससे अभी करंटली बार्सिलोना को ऑन द स्पॉट कितने मिलेंगे। तो दोस्तों बताया जा रहा है 8.8 मिलियन या 8.7 मिलियन के आसपास कहीं ना कहीं पावर विक्टर की कीमत दोस्तों बार्सिलोना को मिलेगी। ये ना सिर्फ एफएफपी में हेल्प करता है दोस्तों, बल्कि कहीं ना कहीं एक मच नीडेड कैश आएगा जो कि क्लब को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो दोस्तों ये डील को मैं बहुत अच्छे तरीके से रेट करना चाहूँगा पर्सनली फॉर मी। इसमें मैं 10 आउट ऑफ 9 दूंगा, क्योंकि दोस्तों अगर फ्यूचर बायबैक क्लॉज या फिर फ्यूचर सेल ऑन क्लॉज बार्सिलोना डाल देती है तो भाई ये डील मेरे लिए पर्सनली 10 आउट ऑफ 10 वाली डील होगी, क्योंकि बहुत अच्छी डील दोस्तों कहीं ना कहीं बार्सिलोना ने निकाली एफसी ब्रागा से। तो दोस्तों ये थी रिगार्डिंग पावर विक्टर की न्यूज़। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो दोस्तों अगली न्यूज़ निकल के आ रही है हमारे लामासिया किड्स से, कई सारे लामासिया किड्स से। तो दोस्तों उसमें से एक है जान वर्जाली। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जान वर्जाली जो है मायोरका और कई सारे सेकंड डिवीजन के क्लब जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है जान वर्जाली पे। दोस्तों रीज़न बीइंग सिंपल, क्योंकि बार्सा एथलेटिक भाई वो फिर से रेलीगेट होकर 4th डिवीजन में चल गई है। 4th डिवीजन हम सबको पता है कि उसमें कोई इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता नहीं है। तो दोस्तों कई सारे क्लब के टैलेंट कहीं ना कहीं आप सब देख रहे होंगे, कई सारे हमारे जो बार्सा एथलेटिक के प्लेयर है या तो हमें छोड़ के जा रहे हैं मजबूरन एज अ परमानेंट ट्रांसफर, या फिर दोस्तों हमें लोन पे छोड़ के जाना चाह रहे हैं। जो कि क्लब से बहुत ज़्यादा जो प्लेयर प्यार करते हैं वो भाई कहीं ना कहीं लोन पे छोड़ के जा रहा है, और जिन प्लेयर को क्लब पे भरोसा नहीं है वो दोस्तों कहीं ना कहीं अपना परमानेंट ट्रांसफर करा ले रहे हैं। तो दोस्तों इसी के कारण जान वर्जाली के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है दोस्तों, और इसी इंटरेस्ट के कारण कहीं ना कहीं दोस्तों कई सारे क्लब इंटरेस्टेड है। बार्सिलोना ने अभी कैटेगरी इसको नो कर दिया, क्योंकि जान वर्जाली को ऑब्वियसली भाई फर्स्ट टीम में इस बार चांस देंगे। तो डेफिनेटली दोस्तों इसी के कारण हमें ये डील ऑफ होते हुए दिख सकती है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है ये मैं आपको बता दूं, पर भाई दोस्तों अभी क्लियर कट कह दिया गया है कि दोस्तों अभी बार्सिलोना के साइड से ये नो है। तो दोस्तों ये थे रिगार्डिंग भाई मायोरका और कई सारे जो क्लब्स है जो जान वर्जाली में इंटरेस्टेड है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो दोस्तों अगली न्यूज़ ये निकल कर सामने आ रही है दोस्तों कि 2 क्लब है पर्टिकुलरली जो कि भाई कहीं ना कहीं मार्क बर्नाल पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। दोस्तों पहला क्लब जिसका नाम निकल कर आ रहा है वो है रोमा, और दूसरा क्लब एनोनिमस है। और दोस्तों रोमा ने कहीं ना कहीं एक इंक्वायरी डाली है बार्सिलोना को कि क्या आप मार्क बर्नाल को कहीं ना कहीं बेचने में इंटरेस्टेड है। मेरे को पता है बार्सिलोना और बार्सिलोना फैंस का क्या जवाब, क्लियर नो भाई, इनको नहीं बेचना है, हमें सर्जियो बुस्केट का रीजन लगता है कहीं ना कहीं। तो दोस्तों अभी तो उन्होंने सिर्फ इंक्वायरी डाली है, बार्सिलोना ने अभी तक उनके ऑफर को रिस्पॉन्ड नहीं किया। क्या ऑफर अभी किसी को नहीं पता है, पर डेफिनेटली दोस्तों हम सबको पता बार्सिलोना क्लियर कट उनको नो बोलने वाली है, और वो डेफिनेटली डील तो ये नहीं होने वाली मार्क बर्नाल की कहीं किसी भी क्लब में, क्योंकि भाई वो हंसी फ्लिक के प्रोजेक्ट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। हंसी फ्लिक उनको एज बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर देखते हैं, और हमने देखा था दोस्तों कि जब कुछ ही झलक उनकी देखने को मिली थी तो क्या अमेजिंग प्लेयर वो लग रहा था। तो आई होप ये डील गो थ्रू ना हो। तो दोस्तों ये थी रिगार्डिंग ऑल बार्सिलोना की न्यूज़। अब हम बढ़ते हैं आर्सेनल की न्यूज़ की तरफ, जो कि भाई कहीं ना कहीं आर्सेनल ने अपना ड्रीम टारगेट कंप्लीट किया, तो उस पर बात करते हैं।
तो दोस्तों इतने सालों की हंट के बाद कहीं ना कहीं भाई मिकेल अर्टेटा जो हर बार कंप्लेन करता था कि हमारे पास नंबर 9 नहीं है, नंबर 9 नहीं है दोस्तों, अब उनके पास वो नंबर 9 आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, विक्टर ग्योकेरेस टू आर्सेनल हियर वी गो हो चुका है दोस्तों। कहीं ना कहीं 63.5 मिलियन की ऑन द स्पॉट डील है और 10 मिलियन एड ऑन है। भले 10 मिलियन जो एड ऑन है वो थोड़ा हार्ड होंगे अचीव करने के लिए, जैसे प्रीमियर लीग जीत लिए तो कुछ पैसे, विक्टर यूकेस बैलेंडर जीत जाते तो कुछ एड ऑन्स, तो भाई ये थोड़ा हार्ड है लेकिन अचीवेबल है, ऐसा नहीं बोलूँगा। विक्टर यूकेरेस जिस कैलिबर के प्लेयर है वो भाई काफ़ी अचीवेबल कर सकते हैं इस टारगेट को। अब दोस्तों बात ये कि भाई मिकेल आर्टेटा को जो इतने सालों से उनका नंबर नहीं चाहिए था वो फाइनली हिज यार। अब मेरे को नहीं लगता मिकेल आर्टेटा के पास कोई एक्सक्यूज़ होगा, क्योंकि भाई अब तो उनको डिलीवर करके देना ही होगा प्रीमियर लीग टाइटल, या तो एक तगड़ी फाइट देनी होगी, चैंपियंस लीग में डीप रन देना होगा, तभी भाई वो जस्टिफाई कर पाएंगे इतनी सारी साइनिंग को, क्योंकि आर्सेनल बोर्ड ने उनको बैक किया है। बीच में दोस्तों रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही थी कि जब आर्सेनल और कहीं ना कहीं मैनचेस्टर, आर्सेनल और स्पोर्टिंग के बीच थोड़ा फेड ऑफ होने वाला था मैटर, रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही थी कि रूबेन एमोरिम इंटरेस्टेड है, और कहीं ना कहीं जिस मैनेजर ने विक्टर योकेरेस को इतना बड़ा स्टार बनाया है, कहीं ना कहीं उसके साथ हमें विक्टर योकेरेस का रियूनियन होते हुए दिख सकता है। पर विक्टर योकेरेस ने साफ साफ मना कर दिया, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही ओनली वांट्स आर्सेनल। और दोस्तों कहीं ना कहीं अब उनकी भी विश पूरी हो गई है, अब उनको स्पोर्टिंग के दलदल में नहीं रहना पड़ेगा और अब वो एक न्यू आर्सेनल प्लेयर है। तो कैसी लगी आपको ये साइनिंग दोस्तों, मेरे को कमेंट में पर्सनली जरूर बताइएगा। मैं इस साइनिंग को अभी करंटली फीस और पैसे के हिसाब से देखूँ तो मैं इसको 7.5 देना चाहूँगा, क्योंकि विक्टर योकेरेस स्टिल नॉट प्रीमियर लीग प्रूवन। जब उनको प्रीमियर लीग में मौका मिला था उन्होंने उतना कुछ नहीं किया, स्पोर्टिंग जाके उन्होंने एक अलग लेवल की तबाही मचा दी है। होप करता हूँ वो सक्सेस हो तब, ताकि हमें और प्रीमियर लीग देखने में मजा, क्योंकि इस साल दोस्तों लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल तीनों हेड टू हेड जाने वाली है। स्पेशली भाई लिवरपूल को देखने के लिए तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर आप एक्साइटेड है या नहीं मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये थी यहाँ तक कि आज की फुटबॉल डेली ट्रांसफर की विंडो, फुटबॉल ट्रांसफर न्यूज़ की वीडियो। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो ज़्यादा और एक प्यार से कमेंट कर दो दोस्तों। मैं डेफिनेटली भाई एकदम रिप्लाई कर दूंगा भाई। तो भाई अब मैं वीडियो को एंड करना चाहता हूँ, आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।